प्यारे छात्रों, आज हम गाउस की प्रमेय गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इसकी उत्पत्ति बताएंगे, किस तरह से इसका प्रूफ। तो गाउस की प्रमेय क्या है? वैज्ञानिक गाउस ने क्या था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध घिरे हुए नेट वैद्युत आवेश के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? गाउस की प्रमेय कहते हैं। यह काल्पनिक तथा स्विच बंद पृष्ठ क्या कहलाता है? गॉसीय पृष्ठ कहलाता है, जिसकी हम कल्पना करते हैं। गॉसीय पृष्ठ होता है वो बंद पृष्ठ। गाउस का नियम स्थिर वैद्युत बलों के संबंध में कूलॉम नियम का ही क्या है? दूसरा रूप है। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है, जो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट वैद्युत आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं हम, एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं। जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। इसका गणितीय रूप क्या होता है? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एस के तुलना में ई डॉट डी एस, वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में इस प्रकार भी लिख सकते हैं गणितीय रूप से। दूसरे शब्दों में, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत आवेश के लिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र का संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम इसकी उत्पत्ति क्या है? इसमें हमारे पास माना ये ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ये वो बिंदु पर प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। इससे हमने यहाँ पर चारों ओर एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना कर दी। कोई भी बंद पृष्ठ है, इसकी परिकल्पना कर दी हमने। यहाँ पर हमने एक बिंदु पी ले लिया। ये बिंदु क्या है? पी, जिसकी की इससे दूरी कितनी है? आर है। ओ से पी बिंदु की दूरी जो सतह पर हमने बंद पृष्ठ की सतह पर, ये तो एस है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल क्या है? एस है। यहाँ पर एक बिंदु पी ले लिया। इस पी के परितः हमने क्या ले लिया? एक अल्पांश क्षेत्रफल डी एस ले लिया। ये अल्पांश क्षेत्रफल डी एस है। ये अब ये डी एस है जो इसकी ये क्या बना रहा है? डीस, ये जो ओ से जो कोण बना रहा है, ये डी ओमेगा का घनकोण बना रहा है। डी ओमेगा का घनकोण है ये, ठीक है, सॉलिड एंगल जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पी बिंदु है, इस पर क्या आता है? अल्पांश क्षेत्रफल है। मतलब इस पूरे एस को हमने छोटे छोटे भागों में, खंडों में बांट देंगे तो एक खंड माना ये है, उसमें ये क्या है? पी। तो पी पर क्या होगी? जो एक तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस धन आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होती है, ई वेक्टर ई की दिशा तो ये होगी, ये एक समान होगा अल्पांश के लिए। और जो डी एस अल्पांश क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्र वेक्टर कितना होगा? इस तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, इसमें लंबवत बाहर की ओर ये डी एस होगा, डी एस वेक्टर। और इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? थीटा। ये थीटा होगा, इन दोनों के बीच का कोण थीटा होगा। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले इस डी एस के परितः से गुजरने वाला क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो डी एस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू वैक्टर ई इंटू डी एस, और बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? ये वेक्टर ई तथा डी एस के बीच का कोण है, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम इसको निकालते हैं। तो इस तरह से हम पहले इसके लिए निकाल दिया, अब पूरे के लिए निकालेंगे हम। तो पूरे के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फाई ई इक्वल टू बंद पृष्ठ के लिए एस के साथ डी फाई ई, और बाकी इसको हम कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो ये आप इसको देख लीजिए, डायग्राम इस तरह से बना है। ये प्लस क्यू आयुष है, ये ओ बिंदु है। यहाँ पर हमने एक गॉसियन पृष्ठ एस जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, यहाँ पर बिंदु पी लिया। बिंदु पी के परतः अल्पांश क्षेत्रफल डी एस लिया। तो यहाँ पर इसके लंबवत डी एस वैक्टर जो होगा, क्षेत्र वैक्टर, ये ठीक लंबवत इस पृष्ठ के लंबवत होगा, अल्पांश क्षेत्रफल डी एस के लंबवत। और ई की दिशा पी पर ओ से पी को मिलाने वाली रेखा इस दिशा में होगा। तो ये बीच का कोण थीटा है। तो ये आया आपके पास डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कोण ई तथा डी एस के बीच का कोण है। चूंकि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ रखी है। किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम होती है। तो अब देखिए, इसी में आपने क्या करते हैं? डी फाई ई, तो ये आ गया। ई की जगह आपने ये वैल्यू रख दी, पुट कर दी, और डी एस कॉस थीटा क्यू अपॉन 4πε0 आपने बाहर ले लीजिए,
और यहाँ आ जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। परंतु आप जानते हैं डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये घनकोण के बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर। इससे पहले आपने इसको नोट्स में बताया होगा, आपने समझा होगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी जगह कितना आ जाएगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा आ जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ एच से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ के लिए एस डी फाई ई। मतलब इसको छोटे छोटे भागों सबके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, मतलब उनको आपस में मिलाना एक तरह से। तो फाई ई बराबर हो जाएगा दिस वन, ये मान रख दिया आपने, इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा, और डी ओमेगा, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होता है। मतलब डी ओमेगा ये है, डी ओमेगा इधर बनेगा, दूसरा अल्पांश होगा ये बनाएगा, इस तरह से बनाएगा, इस तरह से ये पूरा कितना बना देता है, तो ये 4 पाई का। तो डियर फोर दिस वन इक्वल टू कितना होता है, इतना, ये 4 पाई के बराबर होता है। डियर फोर फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। तो यही क्या है, गाउस की प्रमेय है। अब गाउस की प्रमेय का महत्व, जहां आवेशों के सतत वितरण के कुछ निकायों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना कूलाम के नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत के प्रयोग से बहुत कठिन है। कूलाम के नियम से भी कठिन हो जाती है और अध्यारोपण के सिद्धांत से भी कठिन हो जाती है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, गाउस के प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और उससे बहुत सरलता से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप इसी के बाद ठीक बाद आप पढ़ेंगे। थैंक यू।